हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा LVSM कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का चैप्टर 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में चर्चा करूंगी। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड। पहले हम ये जानेंगे कि व्यापार किसे कहते हैं। देखिए, व्यापार का मतलब है वस्तुओं या फिर सेवाओं का आदान प्रदान करना। इसके लिए देखिए, दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, दो पक्ष का, जैसे एक बेचने वाला हो और एक खरीदने वाला। तो इसमें कहीं कहीं पर लोग क्या करते हैं, वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं। अब देखिए, व्यापार जो है वो दो स्तरों पर किया जा सकता है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा है राष्ट्रीय। पहला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें क्या होता है कि ये विभिन्न राष्ट्रों के बीच में होता है, मतलब दो देशों के बीच। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमा की आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। इसमें हम दूसरे राष्ट्रों या फिर दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय व्यापार। इसमें क्या होता है कि राष्ट्र के भीतर ही, देश के भीतर ही क्या होता है, विभिन्न भागों में व्यापार किया जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें जो है दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। पहला है द्विपार्श्विक व्यापार। इसमें देखिए, द्विपार्श्विक मतलब दो देशों के बीच। यह व्यापार दो देशों के साथ होता है। इसमें दोनों देश व्यापार के लिए अपनी सहमति देते हैं तथा एक दूसरे को वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है, दो देश इसमें सम्मिलित होते हैं, इसमें दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, इसलिए इसे द्विपार्श्विक व्यापार कहा गया है। और दूसरा देखिए, बहुपार्श्विक व्यापार। बहु मतलब दो से अधिक। जब दो से अधिक देशों के साथ ये व्यापारिक जो है व्यापार हो, मतलब किया जाए, तो इसी को बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। यह व्यापार अनेक व्यापारिक देशों के साथ संपन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मूल आधार है वो तीन तरह के जो है वो मेन है। देखिए, पहला है भौतिक, फिर आर्थिक और राजनीतिक घटक। पहला देखिए भौतिक घटक, फिजिकल फैक्टर्स। इसमें जो है फिजिकल फैक्टर्स में भूगर्भिक संरचना, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की किस तरह की जलवायु पाई जाती है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी खनिज पाया जाता होगा, या फिर किस तरह के फसल वहाँ पे उत्पादन किए जा सकते हैं, या फिर वहाँ की जो जलवायु है वो क्या है, विभिन्न उत्पादों को बताएगी कि वहाँ पे किस तरह की फसलें उगाई जा सकती है। और यदि वहाँ पे खनिज संसाधन जो वो अधिक उपलब्धता है, वहाँ पे अधिक मिल रही है, तो वहाँ पे क्या है, औद्योगिक विकास भी क्या है, वो अधिक तेजी से होगा। तो ये जो है वो भौतिक घटक है जो प्रभावित करती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। दूसरा देखिए आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में देखिए, इसमें क्या होता है कि जहाँ का आर्थिक व्यवस्था, जहाँ पे आर्थिक दृष्टि से भी विकास अधिक हुआ हो, वहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी जो है अधिक होते हैं। वो क्या करते हैं, जो कम विकसित देश होते हैं या फिर जो विकासशील देश होते हैं, उनसे क्या करते हैं, कच्चे माल को प्राप्त करके अपने जो इंडस्ट्रीज होते हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ पे वो उनको क्या करते हैं, नया माल, फिर उसको नए सामानों का उत्पादन करके वो क्या करते हैं, दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ की और भी आर्थिक विकास होने लगता है। तीसरा देखिए जनसंख्या घटक। इसमें क्या होता है ना, विभिन्न देश की जो जनसंख्या है वो अलग अलग पाए जाते हैं। वहाँ का आकार, वहाँ का वितरण, वहाँ पे जो विविधता, मतलब वहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह के जनसंख्या द्वारा किए गए जो क्रियाकलाप होते हैं, वो क्या करते हैं, व्यापार में जो की गई वस्तुएं जो होते हैं, जिनको मंगवाया जाता है, तथा उनका जो प्रकार या मात्रा है उनको प्रभावित करता है। देखिए, उसके बाद देखिए परिवहन। पुराने समय में क्या होता था, परिवहन अधिक विकसित थे नहीं, तो उस समय जो है व्यापार भी तेजी से नहीं होता था, अच्छे से नहीं हो पाता था। पर अब देखिए, जैसे रेल, फिर परिवहन जो है वायु परिवहन, समुद्री, तथा ये सब जो इनका विकास होने लगा, तो इनका विकास होते होते क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो और तेजी से होने लगा। जैसे जैसे परिवहनों का विकास होते गया, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है और भी विकसित होते गया। इससे क्या है, हम दूसरे देशों से आसानी से व्यापार कर पाए हैं और कर सके हैं। और परिरक्षण के बेहतर साधनों के साथ हम व्यापार का जो स्थानिक विस्तार है, इसका भी हम लोगों ने अनुभव किया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय। देखिए, जिन देशों में राष्ट्रीय आय जो होता है, नेशनल इनकम, वो अधिक होता है, वहाँ पे देखिए वहाँ का जो जीवन स्तर होता है उनका, वो क्या होता है, अधिक ऊंचा होता है।
और वो अपने जीवन स्तर को इसी तरह से ऊंचा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, दूसरे देशों से, विदेशों से क्या करते हैं, अधिक व्यापार करने लगते हैं। और अधिक व्यापार से उनको जो फिर प्राप्त होता है, उनको जो आय होता है, इनकम जो प्राप्त होता है, वो क्या करते हैं, उनसे फिर नए इंडस्ट्रीज़ का निर्माण करते हैं तथा वो क्या करते हैं, नए नए जो परिवहन के जो साधन हैं उनको प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय नीतियाँ भी जो है ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करती हैं, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय नीति होती है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, इसमें देखिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जो कि पहला परिमाण, प्रखंडीय संयोजन और व्यापार की दिशा। पहला देखिए व्यापार का परिमाण। व्यापार में जो की गई वस्तु जो होती है उसका जो वास्तविक तोल होता है उसी को परिमाण कहते हैं। हम सभी जो वस्तु को खरीदते हैं उसका जो तोल होता है उसी को क्या कहा जाता है, परिमाण कहते हैं। तो इसमें देखिए व्यापारिक सेवाओं में, सेवा जो होता है, हम लोग जो सेवा जो हम लेते हैं उसको क्या है, हम लोग तोल में नहीं माप सकते, इसलिए क्या किया जाता है ना कि व्यापार में जो वस्तु या फिर सेवाएं हैं उनका जो कुल मूल्य होता है उनको क्या किया जाता है, व्यापार का परिमाण के रूप में मतलब मान लिया जाता है, उसी को व्यापार का परिमाण कहते हैं। व्यापार संयोजन, देखिए पिछली शताब्दी में पहले क्या होता था, देश में जो आयात या फिर जो निर्यात किया जाता था वस्तु या फिर ये सेवाएं जो है वो क्या थी, अलग थी। अब क्या है, धीरे धीरे करके वो अलग मतलब परिवर्तन होते जा रहे हैं इसमें। पिछली शताब्दी में देखिए उसमें क्या होता ना कि प्राथमिक उत्पादों का व्यापार जो है सबसे अधिक होता था। फिर बाद के वर्षों में क्या होने लगा कि विनिर्मित वस्तुओं को ज़्यादा मतलब प्रमुखता दी गई। फिर उसके बाद देखिए अभी जो है फिलहाल विनिर्माण क्षेत्र जो है ये अधिक क्षेत्रों में ही विश्व व्यापार जो है वो अधिक हो रहा है। फिर देखिए सेवा क्षेत्र में जैसे कि यात्रा, परिवहन तथा अन्य जो व्यावसायिक सेवाएं हैं उसको सम्मिलित किया गया है। व्यापार की दिशा, देखिए पहले क्या किया जाता था, मूल्य परक वस्तुओं को या फिर जो शिल्प आदि उस तरह के जो वस्तुएं होते हैं जो कीमती होते थे उनको क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। पर उसके बाद क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में देखिए इसमें क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके वो परिवर्तन होने लगा, चेंजेस आने लगा। फिर अभी 20वीं शताब्दी का ये में देखिए इसमें क्या है ना कि जो इसके जो मेथड्स होते हैं, पद्धति होती है, उसमें क्या होते जा रहे हैं, बहुत ही तेजी से परिवर्तन होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए व्यापार संतुलन, इसमें जो है आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल होगा। इसका मतलब है कि आयात का जो मूल्य है, हम लोग जो किसी चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं वो अगर हम अपने देश से कुछ चीज़ को निर्यात कर रहे हैं, भेजा जा रहा है, उसका अगर मूल्य जो है वो अधिक है तो देश का जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक कहलाएगा। और वही उसका उल्टा ऑपोजिट जब होगा, जब निर्यात का जो मूल्य है वो आयात के मूल्य की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा, मतलब हमारा निर्यात अधिक होगा और आयात जो है वो कम होगा, तब क्या होगा, व्यापार जो है वो संतुलन कहलाएगा, मतलब वो हमारे लिए क्या है, अनुकूल होगा, धनात्मक होगा। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, विश्व में जो व्यापार किए जाते हैं उनके लिए वो क्या करता है, नियम बनाता है। देखिए 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त कराने हेतु कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे गेट कहा जाता है, उसका गठन किया गया था। इसमें क्या होता है ना, जब हम एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को निर्यात करते हैं या फिर आयात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सीमा शुल्क लगता है। तो इसमें क्या है, और फिर और भी अनेक अनेक तरह के बाधाएं भी हैं जिनको वो क्या मतलब इसको मुक्त कराने के लिए ये मतलब बाधा ना पड़े, मतलब कुछ सीमा शुल्क जो अधिक ना लिया जाए, इसके लिए क्या किया गया, एक एग्रीमेंट बनाया गया, इसका गठन किया गया था, जिसे एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट का मतलब नाम दिया गया। फिर इसको क्या किया, 1995 में विश्व व्यापार संगठन के रूप में इसको क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया, इसका नाम को चेंज कर दिया गया, इसको रूपांतरित कर दिया गया विश्व व्यापार संगठन में। फिर इसका देखिए, विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। ये क्या करता है ना कि ये जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है, वैश्विक नियमों का मतलब ये नियम बनाता है और इनको लागू करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है।
ये सिर्फ नियमों का ही मतलब निर्माण नहीं करता, लागू नहीं करता, बल्कि जो 2 देशों के बीच अगर कोई विवाद हो तो उन्हें भी क्या करता है, ये सुलझाता है, निपटारा करता है। विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसे सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्य में सम्मिलित करता है। प्रादेशिक व्यापार समूह, इसमें क्या होता है ना कि 2 देशों के मध्य में जो व्यापार है उसको ये लोग बढ़ाने के लिए या फिर जो दूसरे देशों पर व्यापार पर जो लगे प्रतिबंध है उसको हटाने के उद्देश्य से क्या है, प्रादेशिक व्यापार समूह मतलब गठन किया जाता है, बनाया जाता है। प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए। इन व्यापार समूहों का विकास अंततः प्रादेशिक व्यापार को गति देने में, ये क्या है, ये जो प्रादेशिक व्यापार समूह जो है ये सब क्या है, अस्तित्व में कब आए, किस उद्देश्य से, ये जो व्यापार को बढ़ाने के लिए तथा विकासशील देशों पर जो व्यापार पर लगे जो प्रतिबंध है उनको हटाने के उद्देश्य से। तो बहुत सारे प्रादेशिक व्यापार समूह बनाए गए तथा ये जो है ये क्या करते हैं, व्यापार की गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं तथा इसमें तथा वैश्विक संगठनों जो जितने भी संगठन हैं उनका क्या है, वो असफल होने के कारण क्या है, इनका विकास हुआ है। प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह, इसमें देखिए कुछ मेन प्रादेशिक व्यापार समूह के बारे में दिया हुआ है इस चार्ट में। इसमें देखिए प्रादेशिक समूह जो है उनके बारे में दिया हुआ है तथा उनका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है उनके बारे में है। फिर सदस्य राष्ट्र, उसके वो जो प्रमुख व्यापार जो है मतलब प्रादेशिक व्यापार का जो समूह है उसमें कौन कौन से सदस्य जो है, कौन कौन से राष्ट्र उसमें सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके नाम है। फिर वो कब उत्पत्ति हुआ है उसका, फिर उसमें कौन कौन से वस्तुओं के व्यापार किए जाते हैं वो, तथा संयोग के अन्य क्षेत्र। इसमें पूरे आप इस वीडियो को पॉज करके इसका जो है नोट्स बना लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे पूछा जा सकता है कि आसियान का जो उत्पत्ति कब किया गया तथा उसके जो सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं, या फिर ये पूछा जाता है कि उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है। तो पहला देखिए आसियान का, इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके सदस्य राष्ट्र के बारे में दिया हुआ है। फिर इसकी जो उत्पत्ति है वो 1967 में हुई है। फिर ये कौन कौन से वस्तुओं का व्यापार होता है इसमें लिखा हुआ है तथा संयोग के अन्य क्षेत्र। इसी तरह से और सारे भी दिए हुए हैं, जैसे CIS का है, यूरोपीय संघ है, फिर लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन है, फिर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, फिर उसके बाद देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, फिर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये सारे जो है प्रादेशिक व्यापार समूह हैं। पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए जो पत्तन होते हैं, पोर्ट्स, वे क्या करते हैं, प्रवेश द्वार का कार्य करते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय तथा पत्तन होते हैं। ये जो पोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके प्रमुख प्रवेश द्वार कहलाते हैं। इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व की एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। ये जो पत्तन होते हैं इनके द्वारा क्या होता है, ये जो जहाजी माल इसमें जो वस्तुएं लेके जाना या फिर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, वो पहुंचाता है। तो पत्तन जहाज के लिए उसके ठहरने का जगह या फिर सामान को लादना या फिर उतारने का जगह होता है। इसके द्वारा क्या होता है ना, एक देश जो है अपना आयात या निर्यात का जो व्यापार है वो करता है। पत्तन जहाज के लिए गोदी, लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पत्तन के पदाधिकारी नौगम्य द्वारों का रखरखाव, रस्सों व बजरों की व्यवस्था करने में स्वयं एवं प्रबंधकीय सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। ये क्या करते हैं, वो जो पत्तन होते हैं जहाँ पे जहाज क्या होता है वहाँ पे जाके रुकता है, फिर वहाँ पे कुछ भी सामान को लादना हो या फिर उतारना हो तथा भंडारण का जो है वो सुविधा इसको प्रदान किया जाता है। इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से ही, मतलब इनके जो सुविधा है ये सबको प्रदान करने के उद्देश्य से ही ये जो पत्तन जो है उनको बनाया जाता है तथा उनका रख रखाव का जो सुविधा है, जो सेवा जो है वो उपलब्ध या फिर व्यवस्था करते हैं वहाँ के पत्तन के जो पदाधिकारी होते हैं वो। पत्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। अब देखिए
अवस्थिति के आधार पर जो है पत्तनों के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अंतर्देशीय पत्तन। इसमें क्या है, जो समुद्र तट से वो क्या होता है, दूर पर अवस्थित होता है। अंतर्देशीय पत्तन जो होते हैं ये समुद्र से एक नदी या फिर नहर द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तथा इनमें जो है ऐसे पत्तन जो वो चौरस तल वाले जहाज, जो बड़े बड़े चौरस तल वाले जहाज होते हैं वही, और फिर बजरे वाले वही क्या होते हैं, इसमें चल पाते हैं, आ जा पाते हैं, गम्य होते हैं। और दूसरा देखिए बाह्य पत्तन। इसमें क्या है, ये गहरे जल के पत्तन होते हैं। ये क्या होता है ना, जो वास्तविक जो मेन पत्तन होता है, पोर्ट होता है, उनसे क्या होता है, दूर में बने होते हैं। इनमें क्या है, जो बड़े आकार के जो जहाज है जो उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए ये बनाया जाता है ताकि वो वहां से अपना क्या है, सेवा प्रदान कर पाए। उसके बाद देखिए निपटाए गए 9 भार के अनुसार पत्तनों के प्रकार। इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, औद्योगिक पत्तन, और एक है वाणिज्यिक पत्तन, फिर है विस्तृत पत्तन। पहला है औद्योगिक पत्तन। इसमें क्या होता है कि यह पत्तन थोक 9 भार, मतलब इसमें जो है थोक में, मतलब बहुत सारा एक साथ बहुत सारे वस्तुओं को क्या किया जाता है, लेके जाया जाता है। इसमें देखिए जैसे कि अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, इसमें व्यापार किया जाता है। फिर इसमें देखिए दूसरा में देखिए वाणिज्यिक पत्तन। इसमें क्या होता है ना, यह पत्तन जो है ये सामान्य 9 भार होता है, ज़्यादा नहीं, जबकि इसमें विनिर्मित उत्पाद जो होते हैं, जो वस्तुएं होते हैं, उनका निपटान ये करते हैं। तथा इसमें जो है यात्री, यातायात ये सब का भी प्रबंध करते हैं। फिर तीसरा में है विस्तृत पत्तन। इसमें क्या है, अधिकतर जो हमारा जो देश में पूरे विश्व में अधिकतर विस्तृत पत्तन ही पाए जाते हैं। ये इसमें क्या होता है ना, परिमाण में सामान्य भार का थोक में प्रबंध करते हैं। इसमें वस्तुओं का जो होता है भार जो होता है वो क्या होता है, सामान्य होता है। अब देखिए विशिष्टता के आधार पर पत्तनों के प्रकार। इसमें जो है पहला है तेल पत्तन। इसमें क्या होता है ना कि ये पत्तन जो है तेल के आयात और निर्यात के लिए बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर टैंकर खड़े होते हैं वहाँ पर उसे टैंकर पत्तन कहा जाता है, और तथा तेल शोधन पत्तन उसे कहते हैं जहाँ पे तेलों का क्या होता है, परिष्करणशाला, मतलब जहाँ पे परिष्कृत करके उसको पहुँचाया जाता है या फिर निर्यात आयात किया जाता है, उसे तेल शोधन पत्तन कहते हैं। दूसरा देखिए मार्ग पत्तन। ऐसे पत्तन जो होते हैं मार्ग पत्तन, इसमें क्या होते हैं कि जो मुख्य पत्तन होते हैं वो क्या है, समुद्री मार्ग में एक एक जगह पर ये पत्तन बनाए गए हैं जहाँ पे क्या है, जहाज क्या कर सके, कुछ देर रुक सके, वहाँ पे विश्राम कर सके तथा अपना ईंधन भर सके या फिर जल ले सके। तो इस तरह के काम कर मतलब ये के लिए जहाज़ों को सुविधा प्राप्त मतलब हो सके, इसलिए ये मार्ग पत्तन बनाए जाते हैं। फिर तीसरा है पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन को जो है इन्हें फेरी पोर्ट भी कहा जाता है, और इनका प्रयोग जो है छोटे समुद्री मार्ग से आने वाले जो यात्री होते हैं उनको उतारने या फिर चढ़ाने के लिए या फिर डाक लेने देने के लिए किया जाता है। देखिए आंत्रपोपत्तन, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, एक देश के माल को दूसरे देश में भेजना होता है। जैसे कि सिंगापुर जो है वो एशिया के लिए आंत्रपोपत्तन है। फिर देखिए नौसेना पत्तन। ये पत्तन मुख्यतः सैनिक महत्व के लिए होते हैं तथा इनका व्यापारिक महत्व तो वो क्या होता है, कम होता है। यह केवल सामाजिक महत्व के पत्तन है। यह पत्तन युद्धक जहाज़ों को सेवा देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। पाठ 1 नज़र में। इसमें देखिए चैप्टर्स के कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं तथा इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं मैंने। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स लिख सकते हैं, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।